पूर्ण रूप से 80% मासूम शर्मा के गानों को डिलीट किया गया, तो ये एक साजिश दिखाई देती है। हम सरकार के इस कदम को इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूँ कि सरकार अगर कदम उठाती, सरकार अगर पूरा संज्ञान लेती, तो वो तकरीबन जितने बदमाशी के, फूहड़ता के और इस तरीके के जिनसे समाज में बुराई फैले, उन गाने पे एक्शन लेती, तो वो सभी कलाकारों के जो अब तक जितने भी गाने हैं उनको डिलीट करती या करवाती। और डिलीट गूगल का एक काम है कि गूगल का यूट्यूब उसकी कंसल्ट एक यूट्यूब का वो है और गूगल से उसको डिलीट होता है। ये कोई ये थोड़ी है कि भाई ये तो कोई साजिशन वो चीज़ करी गई है। सरकार को किसी आदमी ने बताया कि मैं कर सकता हूँ इसको डिलीट, और जो भी है कलाकार है या दरबारी कलाकार हों, कोई भी किसी भी प्रकार के हों, उनके भीतर में कुछ न कुछ खुरक थी। और क्योंकि ये आपसी जो मतभेद हैं, आपसी जो मनभेद हैं, आपसी जो द्वेष भावना है, उसका हरियाणवी इंडस्ट्री पर असर नहीं होना चाहिए। सीधी ही बात से मैं इस गन कल्चर के उसमें नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम सामने खड़ी आई है, जो खड़ी है, वो ये है कि एक कलाकार को टारगेट करना, इसका मतलब ये है कि आज इस कलाकार को टारगेट कराया है, कल किसी और को होगा। आपकी एक लिस्ट आती मार्केट में, भाई ये गाने सरकार द्वारा डिलीट करे जाएंगे, इनसे गन कल्चर का फैलाव होता है और समाज में बहुत बुराई फैल रही है, तो हम मान जाते। लेकिन किसी एक कलाकार के 80% गाने के ऊपर कैची चलाना, उनको डिलीट करना, और डिलीट करना अगर उस गन कल्चर के गाने को यूट्यूब ऊपर से गूगल से सरकार डिलीट करवावे, तो वो हर किसी छोटे मोटे चैनल पर तो डिलीट होने थे। लेकिन वो केवल मात्र जिसके ऊपर न्यू था भाई 100 मिलियन 200 मिलियन थे और मेन चैनल पर थे, तो वो किसी की कार्रवाई है, और वो ऐसी कार्रवाई है जो कि टेक्निकल किसी ने अपने उस कार्रवाई को देख लिया और उसको डिलीट करने का काम किया है, ना कि कोई ये गूगल की तरफ से डिलीट नहीं। भाई सरकार ने कोई मेल भेजी और गूगल ने डिलीट कर दिए हों, यूट्यूब मैनेजमेंट ने डिलीट करे हों, ऐसा इसमें नहीं है। ये एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है। और मासूम शर्मा के साथ किसने कराया है, वो सारे जितने भी भाई देखने लग रहे हैं, वीडियोस देखे हैं, उन सब को पता है उस नाम का। तकरीबन मेरे इस जितने भी मैसेज आ रहे हैं, इनमें भी आप नाम लिख दोगे, भारत भाई और जितने भी अमित कुंडू जो भी जुड़न लाग रहे हैं, क्योंकि गन कल्चर है, अति किसी चीज की होना, ज्यादा होना, वो उस देश प्रदेश के लिए युवा वर्ग में उसी के स्टेटस लगाना, उसी तरीके से वो करना, भाई एक बुराई तो है, अति किसी चीज की होगी। लेकिन एक बुराई ये भी है, अगर मेल भेज के हरियाणा सरकार मेल भेजती गूगल को और गूगल को नाम देती, तो तकरीबन जगह से वो डिलीट हो जाती। लेकिन ये तो किसी इंडिविजुअल लोगों का काम है, और जिन सरकार के साथ बातचीत करके जी मैं डिलीट कर सकूं हूँ, मेरे पास वो चीज़ है, और वो डिलीट सिर्फ वहाँ से हुए हैं जहाँ पे व्यूज बड़े थे, व्यूज संख्या बड़ी थी, या उन चैनलों से डिलीट हुए हैं। वो गाने तो जगह जगह पड़े हैं। अगर गूगल डिलीट करता तो वो हर जगह से उसका जहाँ भी वो गाना पड़ा है, चाहे उस पर 100 व्यू है, चाहे 100 मिलियन है, हर जगह से वो गाने डिलीट होते। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि ये दवेश भावना से किया हुआ कार्य है। इंडस्ट्री में जितने भी साथी कलाकार हैं, मैं उनसे भी सारा विशेष निवेदन है कि इस मुहिम के आप मासूम शर्मा भाई और जो एक आधा और कलाकार के जिसके डिलीट हुए हैं, उनके साथ खड़े होना जरूरी है। और अगर सरकार चाहे तो लिख के, एक चीज ये है कि भाई सरकार चाहेगी तो डिलीट वो गाने होंगे, जितने भी डिलीट होंगे वो सभी कलाकार के जिसने गन कल्चर के या इस तरीके के गाने करे हैं उनके डिलीट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं किसी एक कलाकार के साथ
ऐसी हरकत करी जा तो कलाकार बिरादरी को साथ आके, और सरकार को भी उस आदमी की बातों में नहीं आना चाहिए जिसने सिर्फ मासूम शर्मा को टारगेट कराया है। ये बहुत ही गलत चीजें चल रही हैं और इनके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा। कलाकारों ने इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर इसके ऊपर सरकार को ज्ञापन देना पड़ेगा, डीसी साहब को ज्ञापन देना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री सीएमओ में अपना ज्ञापन भेजना पड़ेगा। अबे डिलीट तो मासूम शर्मा भी का है, करो डिलीट, लेकिन सब के करो ना। एक कलाकार के गाने को डिलीट करके क्या उसकी जो उसका आज के दिन वो सितारा है और उस के सितारा इमेज के ऊपर क्या ये जो इस तरीके के साजिश वाले हैं उसको दबा लेंगे? क्योंकि जिस कलाकार के साथ जनता है, जिस कलाकार को लोग सुनते हैं, उसको हर जगह सुना जाएगा। कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में वो गाने लेके आओगा, किसी भी प्रकार के फोक लेके आओगा तो उसमें भी सुना जाएगा। वो प्यार प्रेम के सैड सॉन्ग जिस तरीके के, अगर मासूम कह रहा था भाई भजन भी सुने जाएंगे, जिसको लोग चाहते हैं उसको सुना जाएगा। लेकिन वो भी इसके साथ है, सरकार के इस फैसले के साथ, और हम भी फैसले के साथ हैं कि गन कल्चर के गाने डिलीट हों, और गन कल्चर के गाने डिलीट हों तो या कैची सब पे चले, जिसने बना रखे हैं उनको ऊपर चले। मैं भी बना रहा हूँ एक आधा गाना तो मेरे यहाँ पे भी चले। तो कहने का मतलब ये है कि उन गाणों के ऊपर कैची चले जिनके ऊपर बदमाशी का टैग लाग रहा है, जिससे लोग प्रेरित होते हैं। और मेरा मानना यह है कि भी रामायण देख के क्या आप राम जैसे बन गए? महाभारत देख के वीरान कितने एक चीजें ऐसी आ रही हैं अगर जिनमें आप लोगों को सारी जनता के सामने बहुत अच्छे अच्छे धारावाहिक, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, उस तरीके का कल्चर क्या आप लोगों ने अपने अंदर समावेश कर लिया? जो भी मामला है, आप जितनी फिल्में आ रही हैं, जितनी भी फिल्में आ रही हैं, उसमें एक आदमी वीरान कितने आग ने काट दिया। अभी एनिमल फिल्म आई है, मानस को काटने का तरीका एक खतरनाक है, उसके ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं, भारत सरकार नहीं ले रही। हरियाणा सरकार अगर संज्ञान लेती, हरियाणा सरकार तो हरियाणा में जितने गन कल्चर के गाने थे उन सभी गानों को लिस्ट बना के डिलीट गूगल से करवाया जाता। लेकिन ये किसी इंडिविजुअल आदमी का काम है, ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में सीधा असर हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा के ऊपर जा रहा है और 80% मासूम शर्मा के गाने डिलीट करे जा रहे हैं। तो इस षड्यंत्र के खिलाफ देव कुमार देवा है। अगर गाने डिलीट करे जां तो सारे जितने भी गन कल्चर के हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा गन कल्चर है, वो गाने डिलीट करने चाहिए। चाहे उसमें मेरा भी कोई गाना है तो वो भी डिलीट हो, और भी जितने और कलाकार के वो भी डिलीट हो। अकेले मासूम शर्मा को टारगेट करना ये एक अच्छा कदम नहीं है। अगर इसमें सरकार, मेरा तो लगता नहीं भी सरकार ने इस तरीके का कोई कदम, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि गंज कल्चर के गाने नहीं बनने चाहिए, वो डिलीट होंगे। लेकिन सरकार अगर डिलीट करेगी तो वो कानूनी तरीके से करेगी, वो गूगल से बात करके उन्हें डिलीट करेगी। हमारे ये गाने यहाँ इस क्षेत्र में नहीं दिखने चाहिए, तो वो तकरीबन गाने जिनकी लिस्ट बनेगी 100, 200, 400 गाने जो हैं वो डिलीट होने थे। लेकिन केवल मात्र मासूम शर्मा के डिलीट होना ये किसी षड्यंत्रकारी का षड्यंत्र है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए, जरूरी है। इसके ऊपर सारे कलाकारों ने इकट्ठे होने चाहिए, बोलना चाहिए और आपस में भाईचारा बनाए रखना चाहिए। सरकार कह दे मीटिंग करके भाई आगे गन कल्चर मत बनाना, आपके ऊपर एक्शन कराया जाएगा। सरकार के पास तो सारी ताकत है, सरकार तो सरकार है जी, राज जिसका है वो हमारी सरकार है। हमारे सीएम हैं, 36 बिरादरी के सीएम हैं, कोई वो नहीं है। अगर वो बुला के कलाकारान भाई भाग्य से बनाना नहीं, जितने भी ये गाने हैं इनको अपनी अपनी कंपनियां तो बात करके मारते, वो करके एक कमेटी बना के डिलीट करवा देते। लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार कराया गया है ये गूगल का काम नहीं है। सरकार ने कोई भी, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि गलत भी हो सके, सरकार ने अब तक कोई गूगल को मेल नहीं भेज रखा। गूगल डिलीट करता तो हर जगह जहां वो छोटा तो छोटा अगर शॉर्ट पर भी पड़ा है तो डिलीट होता है वो बदमाशी गाने। केवल मात्र बड़े जो व्यूज थे जिनके ऊपर जो कंपनियां में गाने मासूम ने दे रखे थे वो डिलीट हुए हैं। तो इसका कारण ये है कि ये कुछ आदमियों की शरारत है, कुछ आदमियों का षड्यंत्र है, एक द्वेष भावना के विषयभूत होकर यो काम कराया गया है। तो मेरा सारे कलाकार सिर्फ एक ही
बहुत प्यारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आज मासूम का नंबर है, कल किसी और का होगा। जिन ने भी कराया है उनके टारगेट पर जो होगा उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा और कराया जाएगा। तो सारे भाइयों तो एक प्रार्थना है, इसको शेयर कर दो जितना भी हो सके, क्योंकि गन कल्चर के खिलाफ सारे हैं, लेकिन किसी कलाकार को टारगेट करा जाएगा तो उस कलाकार के समर्थन में भी हम सब हैं। तो सारे कलाकार भाई जितने भी मेरे को देखने लग रहे या बाद में देखेंगे, उनसे भी प्रार्थना है कि आप लोग इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लो, बैठक करो आपस में। कोई दूर नहीं है, सीएम मारा है, सीएम तो बातचीत भी हो जाएंगी, लेकिन उस आदमी का भी डिलीट हो, पंजाबी हो, बॉलीवुड हो, क्यों फिर बहुत बड़ी अमित बेनीवाल ने बहुत बढ़िया बात करी है। अमित भाई इसको के नाम लिया शेयर कर दो, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दो। मामला ये है कि ये कोई सरकार की कार्रवाई नहीं है, ये किसी दवेशपूर्ण आदमी की कार्रवाई है। और किसी क्या, सबको पता है जिनकी ये कार्रवाई है, रोजमर्रा की ये चीजें हैं। इस चीज से जल्द निकला जा, और हम कति साथ हैं सरकार के। सरकार हमारी है, सरकार अगर डिलीट करे तो सारे बदमाशी के गाने डिलीट करवावे। आज यहाँ के हैं, कल पंजाब के हों, और इस तरीके की चीजें भी डिलीट हों जिसमें काट मार दिखाई जाए। ऐसी फिल्में भी बहुत ज्यादा हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, छोटे छोटे शॉर्ट काट के गिर रखे हैं, तो वो सारे डिलीट हों। पहले हरियाणा से शुरुआत अगर हरियाणा सरकार करे तो हरियाणा के तकरीबन वो गाने जो हर किसी भी कलाकार का, कोई एकला मासूम शर्मा नहीं भाई, जो भी जितने भी और कलाकार बगाना साहब के नहीं, और के नहीं, और सारी चीजों को देखते कि कोई एक गाना करे, को 10 करे, को 20 करे, तो सबके डिलीट बारी बारी करके सारे ने डिलीट कर रहे। वो तो डिलीट पर हमने माना कि भैया ठीक है, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन ये सरकार का फैसला ना होकर सरकार को भी बरगलाने का काम किया जा रहा है। जिन 1-2-4 आदमियों के द्वारा वो कौन है वो सबके सामने आने जरूरी है। भाई इन आदमियों ने कराया है। मेरी आप सब सारा रिक्वेस्ट है, जितने भी देखने लग रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल कर दो, क्योंकि लोग, और कमेंट में भी जितना हो सके इस जो एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की पोल खुले, इस षड्यंत्र की पोल खुले, और वो सार्वजनिक तौर पर खुले, अखबार के जरिए खुले, ज्ञापन के जरिए खुले, सरकार के सामने खुले। अगर जो आदमी इस काम में करने लग रहे हैं वो सरकार की भी इमेज गिराने का काम कर रहे हैं। हम सरकार के साथ हैं। सरकार अगर सीएम साहब बिठा के एक कमेटी बना के भाई सारे के सारे जितने भी बदमाशी के गाने हैं उनकी डिटेल बना दो, वह डिटेल बन जाती है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज 36 बिरादरी नशा मुक्त हो, हम भी चाहते हैं क्राइम मुक्त हो, हम भी हरियाणा प्रदेश को हरी का प्रदेश, दूध दही का खाना और इतना दमदार प्रदेश हम भी रखना चाहते हैं, क्योंकि कलाकार कल्चर का आईना होता है। हमारी भी सोच है, मासूम भाई की भी यही सोच है, लेकिन जब जिस हालात में मासूम भाई के साथ ये काम किया गया है, उधर से सरकार ने एक बयान दिया, एक बयान आया कि भी गन कल्चर के गाने हटाए जाएंगे, लेकिन गन कल्चर के गाने हटाने का काम किया गया केवल मात्र एक कलाकार के साथ। तो जो कमेटी में हटाने वाला है या किस तरीके से हटाने का काम किया है, उस शख्स ने, हाँ, विराट राजपूत फोगाट की गलती है गुरुजी। फोगाट की गलती को ना इस तरीके के और भी फोगाट पाओगे, इसमें कोई एकला फोगाट नहीं, और भी 1-2 फोगाट पाओगे जिनको जहर है। किसी की मासूम से लगी है, किसी की देव कुमार देवादा लगी है, किसी की किससे तो लगी है। वह इस तरीके का सरकार को बरगलाने का और सरकार की इमेज खराब करने का काम करेंगे 100%, क्योंकि जो आदमी कहीं भी देवा भाई दिल से, रोहित खरकिया भाई राम राम, एक बस सारे जितने कमेंट विराट राजपूत भाई ने शेयर कर दो, विजेंद्र भाई शेयर कर दो, इसने मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो, ये दिखाई देने लग रहा है। अमित बेनीवाल भाई शेयर कर दो, इसको जितना भी हो उसका उतना शेयर करो, और सरकार तक ये आवाज जाए कि सरकार को भी बरगलाने का काम किया गया है। केवल मात्र एक कलाकार को टारगेट करने का जो काम किया उससे पूरी कलाकार बिरादरी आहत है। सरकार के फैसले के हम साथ हैं। सरकार अगर गन कल्चर के, क्राइम के, नशे के गाने हटाना चाहे तो हम उनके साथ हैं, और आगे से भी ये ध्यान रखे भी अपने इस समाज में इस तरीके की चीजें ना हो।
आज कुछ आदमी ये भी लिखेंगे कि भाई पहले बनाने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। इसी प्रकार जब बहुत ज्यादा पंजाब के गाने सुने गए, बहुत ज्यादा बॉलीवुड के गाने जो क्राइम पर बने थे, कत्ल करते हुए गाना के बीच में दिखाओ थे, तो लोगों को वो पसंद आ रहे थे। यहाँ मैंने एक गाना किया, नशे पते की बात है, जिसमें क्राइम को दूर करने की बात है। यहाँ झज्जर पुलिस ने उसको अपनाया, उस गाने को। हमारे आईपीएस जो थे यहाँ झज्जर से, उन्होंने पूरे झज्जर में उस गाने को दिखाया, लेकिन यूट्यूब पे व्यूज नहीं आए। और वो क्राइम के खिलाफ था, नशे के खिलाफ था। उस गाने में ये दिखाया गया था कि भी जो कल्चर को आगे बढ़ाया जाता है, नशे से दूर करने की जो बातें थी, वही क्राइम में किस तरीके से आदमी का घर बर्बाद हो जाता है। उस गाने को लोगों ने बहुत कम व्यूज दिए, बहुत कम देखे। इसलिए मानसिकता ये बन चुकी थी कि क्राइम के गाने देखे जाओ तो एक कलाकार की इतनी बड़ी गलती नहीं कि उसको जो कंपनी मांग रही है उसने दे दिया, लेकिन कलाकार समाज के साथ है, कलाकार सरकार के साथ है। अगर इस तरीके के गानों को बैन किया जा रहा है तो सारे के सारे कलाकारों के गाने जितने भी बन रहे हैं वो बैन होने चाहिए। पहले हरियाणा से शुरुआत है तो पूरे हरियाणा में जो वो बैन होना चाहिए। लेकिन हम जिसके चीज के खिलाफ है वो चीज है कि अकेले मासूम शर्मा को टारगेट करना, 80% अकेले मासूम शर्मा के बड़े बड़े गानों को डिलीट करना, ये एक षड्यंत्र है। ये हमारी माननीय नायब सैनी जी की सरकार का काम नहीं है। उस सरकार में कोई अधिकारी या कोई सरकार के साथ जुड़ा हुआ किसी आदमी ने कोई न कोई कहा, बंदर का हाथ में बंदूक, किसी बंदर का हाथ में बंदूक आ गई है और उसने अपनी जैलिस निकालने के लिए अपनी द्वेष भावना से केवल मात्र मासूम भाई को टारगेट कराया है। तो वो भी ओपन होना चाहिए, भी इस आदमी ने करना। और मैं फिर कहता हूं कि अगर सरकार डिलीट कराए तो कलाकार और कंपनियां खुद डिलीट करने के लिए तैयार बैठी हैं। और यूट्यूब, गूगल को मेल भेज के सरकार अगर ये काम करवाती तो उस गाने का लिंक जहां जहां पड़ा है वो गाना हर जगह से डिलीट होता। अगर बड़े बड़े चैनलों से डिलीट हुआ है तो इसके पीछे एक दो आदमी का जो बेकार खराब दिमाग है वो काम कर रहा है। तो सारे भाइयों से एक ही प्रार्थना है कि इसने पूरा शेयर कर दो, सरकार तक ये बात पहुंच जा, और वो जो सरकार की इमेज खराब करने वाले दो चार भाई हैं, दो चार षड्यंत्रकारी हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्योंकि गूगल की तरफ से डिलीट नहीं किया गया है, मेरा 100% ये मानना है। इसमें गलत भी हो सकता है, ये डिलीट हुआ है किसी के टेक्निकल जो चीजें हैं उसके जरिए उसने उसको डिलीट करने का काम कराया और सरकार का आगे कह दीजिए ये डिलीट कर दूंगा, और उसने अपनी द्वेष भावना निकाली है। इसका जल्द ही इस चीज का, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। कौन कौन वो आदमी है जिन्होंने अपना भीतर की जैलिस जो भीतर से जड़े बूंदे पड़े थे उन्हें निकालने का काम कराया और सरकार की इमेज खराब करी। हम सरकार के साथ हैं। सरकार चाहे तो सारे जितने भी कलाकारों के बदमाशी के गाने हैं उन गाणों ने सारे के सारे ने डिलीट कर सकती है और करवा सकती है। लेकिन किसी एक कलाकार के ऊपर ये एक्शन लिया गया है तो किसी एक आदमी की जैलिस या दो आदमी की, तीन आदमी की, चार आदमी की जैलिस केवल मात्र मासूम शर्मा के ऊपर। तो सारा तय ये जो चीज है इसको एक बार शेयर कर दो। नीतू सहरावत जी शेयर कर दो भाई, राइट भाई, नीतू भाई, अमित भाई, विराट राजपूत, ये शेयरिंग जरूरी है। जितनी शेयरिंग करोगे सरकार तक ये बात जागी। और इससे ये एक घटना नहीं है, ये कांड कराया गया है। इसको कांड मान के चलो भाई, ये कांड कर दिया। क्योंकि सरकार करती तो ये पूरा एक्शन होता कि भी इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। लेकिन ये अकेले दो चार आदमियों की दिमाग की जो गंदे दिमाग की सोच है वो सोच आगे आप सबके सामने दिखाई दे रही है। तो मेरी ये है, विराट राजपूत, गजेंद्र फोगाट को बॉयकॉट करो सब। ये इसमें गजेंद्र फोगाट को बाइकाट है भाई, मैं बाइकाट की ये बात कह रहा हूँ कि भी जो इस तरीके के आप लोगों को लग रहा है उन सब का बाइकाट होना चाहिए और सरकार के सामने भी वो आने चाहिए। अब इसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। जो लोग चेयरमैन बने बैठे हैं उन्हें हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए किया क्या है, कलाकारों को अपनी में, हाँ ये बहुत बढ़िया, गजेंद्र फोगाट को बाइकाट करो। ये बहुत ज़्यादा जो कमेंट में ये चीज़ें चल रही हैं, मैं आपसे यही कहता हूं कि ओपन हो,
सरकार के सामने सरकार की इमेज खराब करने वाले आदमी ओपन हो और उन आदमी आप पता चले कि ये द्वेष भावना तक आज मासूम के साथ, कल केडी के साथ इस तरीके की हरकतें होंगी, परसों देव कुमार देवा के साथ होंगी, उसके बाद और भगाना को तो नंबर में लाए दिया है थोड़ा बहुत। तो इसका बायकाट हो और जिसका भी जो भी ये कर रहा है बायकाट। और दूसरी बात, सरकार के सामने हम सब कलाकारों को और हमें चाहने वालों का एक मैसेज क्लियर जाना चाहिए, आक जी हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, छत्तीस बिरादरी के साथ, अपने कल्चर को बचाने के साथ हैं, लेकिन किसी एक कलाकार की जो इस तरीके की उसके साथ दुश्मनी काटना या उसी कलाकार को टारगेट करना, ये मूर्खतापूर्ण काम है। और इस मूर्खतापूर्ण काम का बहिष्कार आपका देव कुमार देवा करता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि सारे के सारे इस नए में आप अपने अपने ग्रुपों में भेज दो। 100 की एक बात सब मिलके बायकाट करो। गजेंद्र फोगाट नहीं, और भी पाऊंगे भाई, मैं गजेंद्र फोगाट की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं उस आदमी की जिसने इस तरीके की हरकतें करी। वो गजेंद्र फोगाट आप लिख रहे हो तो वो हो सकता है, या मैं हो सकता हूं, या कोई भी हो सकता है। तो आप सबका धन्यवाद एक बार।